Hello guys, welcome back to my YouTube channel. As today we are going to discuss chapter 6 of class 8 book of civics, that is understanding criminal laws and criminal justice system. Okay, so what is criminal justice system? So आपने पता होगा आपको आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है व्हाट इज क्रिमिनल जस्टिस। तो देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है क्या, पहले हम समझेंगे व्हाट इज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सो देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मेनली होता है कि जो चीज क्राइम जो कमिटेड है, यानी जो क्राइम हो चुका है उस क्राइम के रिगार्ड्स कोई जस्टिस देना किसी पर्सन को, चाहे वो गिल्टी पर्सन के लिए हो या फिर जो पर्सन को गिल्टी बताया गया है या जिस पर्सन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर का मतलब भी आपको आगे चैप्टर में पता चलेगा एफआईआर का। तो देखिए एफआईआर जिसके खिलाफ दर्ज की गई है उसको या तो गिल्टी है या नहीं है, तो उसको जस्टिस देना या जस्टिस देना बात वही पड़ेगी, क्योंकि आपको जस्टिस मिल रहा है। अगर आपने क्राइम नहीं किया है तो आपको जस्टिस मिल रहा है थ्रू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्योंकि जज हमारे को प्रोवाइड करता है, जज हमें प्रोवाइड करेंगे जस्टिस। ठीक है, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मेनली क्या होता है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है जो क्राइम हुआ है उसके रिगार्डिंग जस्टिस प्रोवाइड करना। जस्टिस प्रोवाइड करना मतलब जस्टिस उस केस को समझना और उसमें जो गिल्टी पर्सन है उसको सजा देना। मेनली यही है इसका मतलब। गिल्टी मतलब होता है जो गुनाह किया है, जिसने जो कि गुनहगार है। ठीक है, तो देखिए when we see someone violating the law we immediately think of informing the police। आप जब भी किसी को देखते हैं वायलेट करते हुए लॉ को, यानी कोई गलत चीज कर रहा है जो कि लॉ के खिलाफ है, लॉ के खिलाफ है, तो आप सोचते हैं क्यों ना हम उसे पुलिस को कंप्लेन कर दे इसकी, है ना। तो ये वैसे भी एक तरह से एकदम सही है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह किसी तरीके से उम, किसी तरीके से आप पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं जो भी पर्सन गलती कर रहा है। सो देखिए यू माइट थिंक्स हैव बीन सीन कि आपने देखा होगा कि रियल लाइफ में या फिर मूवीज में आपने देखा ही होगा कि जो पुलिस होती है वो फाइल करती है रिपोर्ट। पहले जो पर्सन ऑफ जो पुलिस है वो फाइल करेगी रिपोर्ट, फिर अरेस्ट कर लेगी पर्सन को, है ना। और फिर अगर क्योंकि जो कि पुलिस है मेनली आपने जानते होंगे कि जो पुलिस है वो अरेस्ट करती है पर्सन को, पर हम काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है। मूवीज की बात तो सच नहीं है ना, बट दिखाया जाता है कि पुलिस ही अरेस्ट कर लेती है पर्सन को और उसे गिल्टी साबित कर देती है। बट ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में ऐसा होता है कि जज डिसाइड करते हैं, जो कोर्ट में जज होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वेदर द पर्सन इज गिल्टी और नॉट, यानी जो पर्सन है वो गुनहगार है या नहीं है। तो समझे आप, ये है इसका अर्थ। तो देखिए आगे देखते हैं। आफ्टर पर्सन इज अरेस्टेड, देखिए मेन काम क्या होता है पुलिस का? पुलिस का काम होता है जो क्राइम हुआ है उस क्राइम को पहले तो वो करे, फाइल फाइल करे, उसे नोट करे या एफआईआर दर्ज करे। फिर उसके बाद उसको जो फाइल दर्ज करी है उसने पुलिस ने, और फिर उसमें गिल्टी पर्सन उन्हें लग रहा है उसे अरेस्ट करे। अरेस्ट करना है इसीलिए, क्योंकि अरेस्ट करना इसलिए ज़रूरी है वरना वो पर्सन अगर वो गिल्टी है तो वो भाग जाएगा, वरना नहीं है तब भी उस कुछ हो नहीं जाएगा 2 दिन अरेस्ट होके, है ना। फिर क्या होता है, वो पुलिस कोशिश करती है इन्वेस्टिगेट करने की उस क्राइम को, और कोशिश करती है काफ़ी ज़्यादा एविडेंस इकट्ठा करने की। फिर क्या होता है, ये कोर्ट में ले जाया जाता है इस क्राइम को या इस केस को। फिर वहाँ पर जज जो है एविडेंस
को ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ यानी जिसने क्राइम किया है या जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और साथ साथ जिसने दर्ज किया है वो केस, उन दोनों की बातों को ध्यान में रखते हुए और साथ साथ दोनों के एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए वो लॉ के अकॉर्डिंग जो गिल्टी पर्सन है उसको गिल्टी पर्सन जो उनके दिमाग में आता है उसको सजा देता है, जो भी सजा देता है, चाहे वो जेल की सजा हो चाहे कुछ भी हो। तो यही मतलब है। तो वो ये करते हैं, जजेस का मेनली काम ये होता है। तो पर्सन को अरेस्ट करने के बाद वो कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड्स दैट वेदर द पर्सन एक्यूज पर्सन इज गिल्टी और नॉट, यानी जो लॉ है, लॉ ही डिसाइड करता है, यानी जो जज है उनके पास लॉ है, तो लॉ डिसाइड करता है कि किस तरीके से वो जो पर्सन है, अरेस्टेड पर्सन है, वो गलत है और उसको गिल्टी है या नहीं है, वो तो कोर्ट में जज ही डिसाइड कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुलिस डिसाइड करती है द पर्सन इज गिल्टी और नॉट, और आप जज, तो आप लिखेंगे जज। ठीक है। According to the Constitution, every individual charged of crime has to be given a fair trial. तो देखिए बोला गया है कि हर सिटीजन को जिसने क्राइम किया है या फिर क्राइम उसके साथ हुआ है उसको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको एवरी इंडिविजुअल का समझना पड़ेगा मतलब है क्या। एवरी इंडिविजुअल का मतलब है यहाँ पे हर पर्सन जो कि जिसने हर पर्सन इंडिया में हो चाहे वो कोई भी हो, उसने अगर क्राइम किया है या नहीं किया है या फिर उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, ठीक है। तो देखिए बोला गया है कि हर इंसान के साथ सही तरीके से केस उसका फाइल किया जाएगा। एवरी इंडिविजुअल जो है उसको सज़ा मिलेगी, है ना, जिसने क्राइम किया है अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगर उससे वो साबित हो जाता है कोर्ट में कि वो क्राइम उसने ही किया है तो उसको सज़ा मिलेगी, है ना। तो मतलब कि हर सिटीजन के लिए लॉ एक ही समान है, कोई अलग नहीं है, कोई गलत नहीं है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उसको अगर उसने गिल्टी साबित हो जाता है वो कोर्ट में तो उसे सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी। और फेयर ट्रायल मतलब उसके साथ कोई भी वो नहीं होगी, कोई भी गलत नहीं होगा, उसको सज़ा मिलेगी या फिर जिसने केस फाइल किया है या उसे बिल्कुल उसको जस्टिस मिलेगा, है ना। तो देखिए यह है इसका मतलब। और जो इसने एक्सक्यूज पर्सन है वो गिल्टी है या नहीं है वो तो कोर्ट ही डिसाइड करती है, आपको बता दिया है मैंने। तो गिल्टी जो पर्सन है उसको सज़ा मिलेगी, और वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो कुछ भी नहीं मैटर करता। ठीक है। नाउ फेयर ट्रायल का मतलब क्या है। फेयर ट्रायल का मतलब है दोनों तरफ की बात सुनना, यानी जो जिसने केस फाइल किया है और जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ है उन दोनों की बातों को ध्यान में सुनते हुए, उनके एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए तब ट्रायल करना। साफ शब्दों में कहा जाए तो ट्रायल करना यानी उनके बातों को ध्यान में रखते हुए उनके एक सही नतीजे पे पहुंचना, एक सही रिजल्ट पे पहुंचना, दोनों ही बातों को ध्यान में रखते हुए। ये नहीं कि जज ने सिर्फ एक ही इंसान की बात सुनी और तय कर दिया कि इसने क्राइम किया है, ऐसा कुछ नहीं होता। एविडेंसेस को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। तो अभी आपको समझ आया किस तरीके से कोर्ट में केसेस को ध्यान में रखा जाता है और केस कैसे सॉल्व होते हैं थोड़े बहुत। यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन है अभी थोड़ा सा इस चैप्टर के रिगार्ड्स में कि किस तरीके से इस चैप्टर में सब कुछ बताया जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। जब आप आगे चैप्टर को पढ़ेंगे या फिर चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो आपको ये सब समझ आ जाएगा प्रॉपर क्या है क्या नहीं, और किस तरीके से क्रिमिनल जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है, किस तरीके से जो जस्टिस है क्राइम के रिगार्ड्स, यानी जो क्राइम हुआ है उस क्राइम को जो कमिट किया है क्राइम उसमें जस्टिस दिया जाता है, किस तरीके से जस्टिस दिया जाता है। आपने देखा होगा सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ वही है इसमें भी, कि क्रिमिनल लॉ में जैसे क्राइम है उस क्रिमिनल जस्टिस में क्रिमिनल लॉ का हेल्प लिया जाती है और सिविल जस्टिस में सिविल लॉ की हेल्प ली जाती है। ठीक है।
मतलब कि इसमें क्रिमिनल लॉज काम आते हैं क्रिमिनल जस्टिस में, ये समझना है बस आपको अभी फिलहाल। एक मिनट, हाँ चलिए। तो आपने पता होगा, आपको पता ही होगा कि किस तरीके से जो फेयर ट्रायल है, व्हाट डू यू नो व्हाट इज इट्स मीन्स टू गेट अ फेयर ट्रायल। इसका मतलब क्या है कि फेयर ट्रायल लेना है आपको। तो ये देखिए, आपको इस चैप्टर में पता चलेगा किस तरीके से फेयर ट्रायल लेते हैं और किस तरीके से हम रिपोर्ट दर्ज करते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं, और एफआईआर का मतलब क्या होता है, सब कुछ आपको पता चलेगा। और व्हाट इज हु द पर्सन इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कौन है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये आपको चैप्टर में पता चलेगा सब कुछ अच्छे से। और ये बताया गया है इस चैप्टर में एक फिक्शन केस का, यानी फिक्शनल केस मतलब होता है एक अनरियल केस का, यानी जो कि हुआ नहीं है बट एक काल्पनिक केस है, उसकी हेल्प से आपको ट्राई किया गया, आपको किस तरीके से क्रिमिनल जस्टिस डिफरेंट इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये बताया गया है कि किस तरीके से क्रिमिनल जस्टिस जो है प्रोवाइड किया जाता है सिर्फ इस फिक्शनल केस के द्वारा, एक काल्पनिक केस के द्वारा। ठीक है, आपको समझाया गया है चैप्टर में। तो देखिए, मोस्ट केसेस गो थ्रू अ प्रोसेस दैट आर सिमिलर टू वन डिस्कस इन अ फिक्शनल केस। ये आपको नहीं समझना, रुकिए। इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में एज वेल एज जो रोल है डिफरेंट पर्सन का, वो क्या होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, और क्यों वो क्रूशियल है यानी इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है ये भी आपको पता चलेगा चैप्टर में। सो दैट इफ एवर ओकेजन अप शुड अराइज, यानी कभी आपके साथ गलत हो रहा होगा या आपके साथ गलत होता है, तो उस समय आप कोशिश करेंगे, अवेयर रहेंगे कि किस तरीके से इस सिचुएशन में पार्ट लेना है। तो ये देखिए, यहाँ तक आपका पार्ट 1 था ये वीडियो का, और आपको पार्ट 3 पार्ट्स में वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, पहला पार्ट अभी हो गया, तो इससे आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा कि चैप्टर में क्या क्या है। आगे आगे स्टोरी है और कुछ और पार्ट्स हैं, वो भी आगे वीडियोस में कंटिन्यू होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अगर ये आपके कुछ काम आई है तो आप भी इसे लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए।